नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान सामने आया है। बंगाल में पोलिंग के दौरान पुलिस और मरकजी फोर्सेस का दाखिला ममनू। जिस मकाम पर ईवीएम रखी हो वहां फोर्सेस का दाखिला ममनू है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तलब करने पर ही दाखिले की इजाजत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बयान सामने आया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बंगाल में पोलिंग के दौरान पुलिस और मरकजी फोर्सेस का दाखिला ममनू है। जिस मुकाम पर ईवीएम रखी हो वहां फोर्सेस का दाखिला ममनू होगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तलब करने पर ही दाखिले की इजाजत होगी, ऐसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। नाजरीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त की। बीजेपी का एक नुमाइंदा वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा है। धर्मेंद्र प्रधान, अनिल बलवानी, संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता पर मुश्तमिल ये वफ्द है। ओडिशा और दिल्ली के मामले पर मुलाकात होनी है। बीजेपी का एक नुमाइंदा वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंचा है नाजरीन, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान, अनिल बलवानी, संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता है। ओडिशा और दिल्ली के मामले पर यह मुलाकात होनी है। नाज़रीन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी का एक वफ्द इलेक्शन कमीशन पर पहुंचा है। ये वफ्द में धर्मेंद्र प्रधान, अनिल बलवानी, संबित पात्रा और विजेंद्र गुप्ता इस वफ्द में शामिल है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन से बीजेपी के इस वफ्द की मुलाकात ओडिशा और दिल्ली के मामले पर होनी है। आगे बढ़ते हैं। यादाद्री जिले के बोमला रामाराम मंडल में भयानक सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बेकाबू कार पलट गई, जिसके सबब 3 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और तालिब इल्म को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में उसकी मौत हो गई। ये तमाम बीटेक के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। बोमला रामाराम फोरम हाउस में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के बाद ये लोग लौट रहे थे। तमाम महलूक तलबा का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। तूफान फानी शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तूफान फानी के पेश नजर ओडिशा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा के 17 अजला में चौकसी बढ़ती जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटे में खतरनाक तूफान आ सकता है। तूफान फानी 3 मई को दोपहर तक साहिल से टकरा सकता है। आपको बता दें कि तूफान फानी के पेश नजर ईस्टर्न नेवल कमांड का हाई अलर्ट जारी हुआ है। विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के आरकुनम में बहरिया को अलर्ट कर दिया गया है। लोकसभा इंतखाब के दरमियान आम आदमी को झटका लगा है। पब्लिक सेक्रेटरी की तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया है। गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम 6 रुपए बढ़ गए हैं। अब 712 रुपए 50 पैसे में गैर सब्सिडी सिलेंडर दस्तयाब होगा। वहीं सब्सिडी वाले सिलेंडर 28 पैसे महंगा हुआ है और उसकी कीमत 496 रुपए 41 पैसे हो गया है। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर हुए धमाकों के बाद मुश्तबा अफराद की तलाश की जा रही है। उनकी धरपकड़ या उन्हें ठिकाने लगाने का अमल जारी है। दूसरी तरफ श्रीलंका की हुकूमत मुमकिन हमले से बचने के इक़दाम भी कर रही है। इसी सिलसिले में वहां चेहरा ढकने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरश्री सेना मैत्रीपाला के इस इक़दाम की सताइश हो रही है। हिंदुस्तान में भी कुछ हलकों में इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। हिंदू सेना के बाद सियासी जमात शिवसेना ने भी हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी का मुतालबा किया है। तर्जुमान सामना के इदारिया में श्रीलंका के सदर की तारीफ की गई है। शिवसेना के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत इस तरह के सख्त फैसले कब लेगी। शिवसेना ने हिंदुस्तान में अवामी मकामात पर बुर्के पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। श्रीलंका में जिस प्रकार आतंकवादी हमले हुए और उसके बाद इस प्रकार का बैन वहां लगाया गया, हमने पिछले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार के अगुवाई में आतंकवाद को भारत की सीमा के अंदर आने से हम रोकने में सक्षम हुए। कहीं भी किसी प्रकार एक आतंकवादी घटना तक नहीं हुई। यही हमारे सरकार मोदी जी की जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर की
उसकी नतीजा थी और किसी प्रकार की बैन लगाने की मेरे विचार से आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो मांग है, ये बात है, ये आज की नहीं है। जब 1992 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था तब से बात उठ रही है। जब मुंबई में टेररिस्ट या देश में, हिंदुस्तान में या विश्व में टेररिस्ट अटैक हुआ है या आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी है, तब हर देश में बुर्का और नकाब को बैन करने की बात हुई है। कुछ लोग धर्म के आधार पर, धर्म के साथ जोड़कर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ आपने देखा होगा। बुर्का और नकाब श्रीलंका जैसे देश में क्यों बैन किया? क्या वो पागल हो गए क्या वहाँ के राष्ट्रपति? मैं मानता हूँ जो श्रीलंका ने किया है धमाका होने के बाद, हम पहले करना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मुझे लगता है भाई बुर्का पहनकर चलने वाली सभी महिलाएं आतंकवादी होती नहीं है। अगर कोई आतंकवादी है तो उनका बुर्का निकालना चाहिए, लेकिन अभी उनकी ट्रेडिशन है और इसीलिए मुसलमानों को जो बुर्का पहनने वाली जो मतलब उनकी परंपरा है तो उसके मुताबिक उनको अधिकार है। तो शिवसेना के मत से हम सहमत नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई आतंकवादी एक्टिविटीज करने वाली महिलाएं अगर बुर्का पहनकर अगर गलत काम करती होगी तो उनका पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन सभी मुस्लिम महिलाओं को पाबंदी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्लामिक चिन्हों को कहीं न कहीं टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। बुर्के को बैन करने का मकसद क्या है? श्रीलंका में जो बुर्के पर पाबंदी लगी है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। सवाल ये है कि जो आतंकवादी हैं उनको बुर्के में आने की जरूरत नहीं है। बुर्का ही क्यों, वो तो बगैर बुर्के के भी आ सकते हैं। उनको तो करना है जो कुछ करना है। तो इस्लामिक चिन्हों को छेड़ने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरी दुनिया में बताना और जताना चाहते हैं कि हम मौजूद हैं। हम मोदी जी से ये मांग मत कीजिए कि भाई बुर्का बैन कीजिए, आप ये कहिए कि संविधान की कॉपियां जला दीजिए। संविधान जब तक हिंदुस्तान में है, जब तक ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, इस मुल्क में हर आदमी को अपने धर्म पर आज़ादी के साथ अमल करने की इजाज़त है, उसको कोई नहीं रोक सकता।